अतीक पर सवाल करने पर मीडिया पर भड़के योगी के ये मंत्री, बोल दी ये बड़ी बात। उमेशपाल हत्याकांड के साजिशकर्ता अतीक अहमद और अशरफ की बेशक गोली मारकर हत्या कर दी गई हो, लेकिन इनके जाने के बाद कई ऐसे राज हैं जिनका अब खुल पाना काफी मुश्किल है। उन्हीं में से एक राज ये भी है कि यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी और अतीक के बीच आखिर क्या कनेक्शन था और क्या अतीक अहमद से इस मंत्री ने सच में रुपए लिए थे। लेकिन अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर पूछे गए सवाल पर मंत्री नंद गोपाल नंदी मीडिया कर्मियों पर भड़क जरूर गए और कहने लगे कि सिर्फ चुनाव को लेकर ही सवाल करिए। दरअसल यूपी के मिर्जापुर में 96 विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में अपना दल प्रत्याशी रिंकी सिंह कौल नामांकन करने पहुंची थी। उनके साथ कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी भी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इस दौरान जब उनसे अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर सवाल किया गया तो पहले तो वो इन सवालों से बचते नजर आए, तो वहीं दोबारा उनसे इसी बात को लेकर सवाल किया तो वो भड़क गए और कहने लगे कि सिर्फ चुनाव पर बात करिए। हैरानी की बात तो यह है कि अतीक और अशरफ को लेकर किए गए सवाल पर नंद गोपाल नंदी इतना भड़क गए कि मीडिया कर्मियों से कहने लगे, मुंह में माइक घुसाकर सवाल पूछोगे क्या। आपको याद ही होगा अतीक अहमद की बहन नूरी ने यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। बल्कि नूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा भी किया था कि नंद गोपाल नंदी ने अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे और मांगने के बाद भी नंदी इन पैसों को वापस नहीं दे रहे थे। और तो और यूपी सरकार के इस मंत्री और उनकी पत्नी पर अतीक और उसके परिवार को भी फंसाने के आरोप लगे थे। और अतीक की बहन के आरोपों के बाद कहीं न कहीं नंद गोपाल नंदी की मुश्किलें भी बढ़ गई थी। और इसी बीच अतीक अहमद और नंद गोपाल नंदी की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुई थी, जिसके बाद विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया था और कहीं न कहीं इस मामले को लेकर बीजेपी के साथ साथ नंद गोपाल नंदी की भी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दी थी। आपको बता दें 24 फरवरी को प्रयागराज की सड़कों पर दिन दहाड़े उमेशपाल की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के सीसीटीवी फुटेज देखकर हर कोई सहम गया था और चारों ओर से शूटर्स ने उमेशपाल और उनके 2 गनर्स पर ताबड़तोड़ गोलियां भी बरसाई थी। इतना ही नहीं, बम भी फेंके गए थे। वहीं इस हत्याकांड के 50 दिन बाद प्रयागराज में फिर शूट आउट देखा गया। 3 शूटर्स ने 18 सेकंड में 18 गोलियां दागकर माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को छल्ली कर दिया था। अतीक और अशरफ न सिर्फ राजूपाल मर्डर केस में मुख्य आरोपी थे, बल्कि उमेशपाल हत्याकांड में भी दोनों पर जेल से साजिश रचने का आरोप था। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।